मैं नॉर्मली ज़्यादातर एक जिसे कहते हैं ना, कुछ फेसलेस और कुछ नेमलेस ट्रोल्स होते हैं, उनको मैं नॉर्मली जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा एक जब लिमिट क्रॉस होती है और कोई लॉजिक के बिना होती है, तो मैं कई बार थोड़ा एक बार इस चीज़ का जवाब देता हूँ। इसके लिए हमने और कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको आशीष, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गिफ्ट निफ्टी की चाल के से थोड़ा सा अलग मार्केट की ओपनिंग हुई है। और ये हमने कल सुबह भी कहा था कि गिफ्ट निफ्टी कई बार बहुत ज़्यादा आपको एक मुंह दिखा देता है। और जो हमने बात की कि कोई भी रीज़न हो, कैसा भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, अगर कोई मार्केट इतना बड़ा आपको गैप अप दे रहा है, तो एक तो प्रॉफिट बुक करिए और दूसरा उसको चेज़ मत करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सही भी पड़ता तो हमने एक व्यू लिया था कल कि खुलते ही मुनाफा वसूली करें। ये तक कहा था हमने कि अगर कुछ लोग कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं तो आप अपनी पोजीशन को बुक करिए, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली 400 पॉइंट का गैप अप था। और एक चीज़, अगर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो उसमें खैर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। 30,000 का टारगेट मेरा कल का नहीं था। कल मतलब बहुत लोग एक चीज़ को लेकर घूम रहे थे कि 30,000 का टारगेट, अरे 30,000 का टारगेट, और ये मेरा अकेले का टारगेट नहीं है। 30,000 का टारगेट उस दिन हमने रामदेव जी से बात की थी, उनका भी था। और भी रिदम देसाई से हमने बात की थी, उनका भी। अगर आप देखें सेंसेक्स का 1 साल का बड़ा व्यू है, 1 लाख का सेंसेक्स का टारगेट है उनका। तो ये 30,000 का टारगेट एक साल का था। और आई थिंक जिनको अब इस चीज़ की समझ नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनको समझ है उनको ऑब्वियसली उन्हें पता है कि जो हमने कल व्यू लिया था वो क्या था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने मार्केट पर पॉजिटिव व्यू तब लिया था जब हर कोई बेरिश था। आपको याद होगा वो जब हम 23 500 के करीब थे, उसके बाद से लगातार पॉजिटिव व्यू था। कल भी अगर आप देखें तो एफआईएस की मैसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है। और ये नज़रिया मेरा यही है अभी भी कि या तो अक्टूबर सीरीज़ में ही अभी भी चांस है, वरना नवंबर सीरीज़ में मार्केट में ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और एक चीज़ जो कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब रीज़न है। अब मैं कुछ देर में डिटेल में दोबारा समझाना चाहूँगा कि क्यों बैंक निफ्टी हायर लेवल पर अब स्ट्रगल कर सकता है। उसके चांसेस थे, तर्क के साथ हमने बात की थी कि क्यों अंडर परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ साफ साफ, जो 90 to 95% जो हमारे व्यूअर्स वगैरह हैं वो सब इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ 4-5% जो ट्रोलर, जैसे कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, वो ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं नॉर्मली नॉइज़ को इग्नोर करता हूँ, लेकिन आज सोचा थोड़ा उसका जवाब दे दूँ, क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक मकसद के काम करते हैं, हमारे सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों की कमाई, वो सबसे ऊपर है। बाकी सब चीज़ें ना, ये सब आती रहती हैं। और बाकी इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये सब चलता रहता है। बट लेकिन हाँ, कल जो हमने बात की थी, मोर और लेस हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट मार्केट का बिहेवियर वैसा ही रहा था।